नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूरिक एसिड पे कि यूरिक एसिड जो है वो बॉडी पे बढ़ता कैसे है। एक्चुअल में यूरिक एसिड होता क्या है, ये बढ़ता क्यों है, उसी के साथ कौन से ऐसे फूड्स है जो खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है और कौन से ऐसे फूड है जो खाने से यूरिक एसिड कम होता है। तो इन सारी बातों पर जो है वो बात करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये बॉडी में यूरिक एसिड आता कहाँ से है। देखिए, हम जो भी खाना खाते हैं तो वो पहले डाइजेस्ट होता है और उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म होता है। डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में उसको ब्रेक डाउन करना। और जब वो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है तो वो मॉलिक्यूल्स जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, उसको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। तो जब ये मेटाबॉलिज्म होता है मॉलिक्यूल्स का, एनर्जी में जब कन्वर्शन होता है तो जो मेटाबॉलिज्म होता है वहाँ पे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। तो लास्ट वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो होता है यूरिक एसिड। तो वो हर एक के बॉडी में निकलता है, पर किडनी क्या करती है, हमारी जो किडनी है उसको जो है वो निकाल के बाहर कर देती है। ये समझ में आ गया कि किडनी का काम है कि जो यूरिक एसिड है उसको बाहर निकाल देना। अब देखें तो यहाँ पे ये बढ़ता क्यों है, ब्लड में बढ़ता क्यों है, बॉडी में क्यों बढ़ता है। तो होता क्या है, सबसे पहले समझिए कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें अगर कुछ ऐसे कंपाउंड है जो यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म का जो है वो बाय प्रोडक्ट है। जो हम खाना खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेशन के बाद जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रही है तो मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट है। तो मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट होने की वजह से ये जो हम खाना खा रहे हैं उसमें अगर ऐसे प्यूरिन्स जैसे कुछ कंपाउंड अगर होते हैं तो यूरिक एसिड बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पहली संभावना होगी कि अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें प्यूरिन्स है या अदर कुछ कंपाउंड है, उससे आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। दूसरी अगर हम बात करें तो किडनी अगर प्रॉपर काम नहीं कर रही है, मान के चलो कि किडनी का काम क्या होता है, किडनी जो है वो यूरिक एसिड को बाहर निकाल रही है। अब आप किडनी ही अच्छी तरीके से वर्किंग नहीं कर रही है, किडनी में अगर कुछ दिक्कत है तो भी यूरिक एसिड बाहर नहीं जाएगा, तो भी आपका जो है वो बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ेगा। तीसरा काम क्या है कि यूरिक, जो मैंने कहा कि डाइजेशन की वजह से अगर बढ़ रहा है तो वो भी एक दिक्कत है। तो किडनी जो है वो पूरा तरीके से यूरिक एसिड को निकाल नहीं पाएगी और यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा आपके बॉडी में रहेगा। और चौथा एक होता है जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी अगर कोई इंसान है वो मोटा भी है, उसको डायबिटीज़ भी है, उसको बीपी भी है, उसी के साथ उसका कोलेस्ट्रॉल भी हाई, ये सारा कॉम्बिनेशन के साथ है, तो ये जो है इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोला जाता है। तो इसकी वजह से भी जो है वो यूरिक एसिड बढ़ सकता है। यानी कोई अगर बहुत ज़्यादा मोटा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ भी है, हाई बीपी भी है, तो उस केस में भी जो है वो आपको आपकी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। आपका जो है वो मोटापा कम करना पड़ेगा, डायबिटीज़ कंट्रोल करना पड़ेगा, बीपी को कंट्रोल करना पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना पड़ेगा और यूरिक एसिड जो है वो आपका वैसे ही कम हो जाएगा। ये समझ में आ गया कि यूरिक एसिड क्या है और ये क्यों बॉडी में बढ़ता है। अब अगर मान के चलो कि यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ गया तो क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये अलग अलग प्रकार के जो भी जॉइंट्स होते हैं ना उसमें जो है एक्यूमुलेट होना शुरू करता है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन, सूजन वगैरह करता है, जो हम गाउट बोलते हैं, यानी जो जॉइंट्स पेन वगैरह होता है। सबसे पहले ये आपने देखा होगा कि किसी किसी के अंगूठे में जो है वो ये स्टोर हो जाता है, वहाँ पे जो है वो इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है, वहाँ पर आपको पेन भी दिखने को मिलेगा, यानी दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी दिक्कतें होती है, यानी जितने भी जॉइंट्स हैं तो वो जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होगा और उसकी वजह से आपको जो है वो जॉइंट्स में पेन होगा, जॉइंट्स में सूजन आएगी, ये सारी दिक्कत हो सकती है। जितनी भी हमारे बॉडी में जॉइंट्स है, अंगूठे का भी जॉइंट्स है, ठीक है। अब दूसरी अगर बात होती है कि अगर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो वो किडनी में भी जो है वो एक्यूमुलेट हो सकता है, जिसकी वजह से किडनी स्टोन भी होता है। ज़्यादातर किडनी स्टोन जो है कैल्शियम ऑक्सैलेट के होते हैं, पर अगर यूरिक एसिड भी बढ़ा है तो यूरिक एसिड का भी स्टोन जो है वो आपकी किडनी में जो वो फॉर्म हो सकता है, उसकी वजह से आपको फिर किडनी में जो है वो दिक्कत आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं यूरिक एसिड के लिए। तो यूरिक एसिड क्या होता है और ये बढ़ने की वजह से क्या क्या हो सकता है, तो बात करेंगे कि ये यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ा हुआ है तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए। तो सबसे पहले है मीट। जितना भी मीट है, रेड मीट है, वाइट मीट है, और सबसे खासकर जो फिश वगैरह होती है ना, जो इसको जो है वो अवॉइड करना है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या यूरिक एसिड स्टोन है तो आपको जो है वो ये मीट जो है, जितने भी प्रोडक्ट है उसको जो है वो बैन करना है। उसी के साथ जितनी भी ब्यूरेजेस है उसमें जो है वो शुगर बहुत मात्रा में होती है और फ्रुक्टोज भी मात्रा में बहुत ज़्यादा होता है, वो भी ब्यूरेज की वजह से। जितने भी सोडा है, कोल्ड ड्रिंक्स है या फिर पैक जूस है, बियर है, अल्कोहल है, इनको सबको जो है वो बैन करना है। उसी के साथ जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होती है उसको भी आपको नहीं लेना है, जैसे मैदा है, मैदे से बनी हुई प्रोडक्ट है, केक्स है, पेस्ट्रीज़ है, इसको भी जो है वो आपको नहीं लेना है। उसी के साथ कुछ वेजिटेबल्स है जिसमें हाई प्यूरिन्स होता है। प्यूरिन्स, मीट में भी प्यूरिन्स बहुत ज़्यादा होता है, तो हाई प्यूरिन्स से भी आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। जैसे पालक है, गोभी है, बैंगन है, मशरूम है, इनमें हाई प्यूरिन्स होता है जो यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है। और कुछ कुछ दालें होती है, जैसे उड़द की दाल है, मसूर की दाल है, चने की दाल है,
ये भी जो है वो आपको नहीं लेना चाहिए। अब बात करेंगे ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो खाने से यूरिक एसिड जो है वो कम हो सकता है। तो सबसे पहले उसमें आता है लेमन, जितने भी साइट्रस फूड है, फिर वो संतरा है, मौसम्बी है, ठीक है, उसको खाने से जो है यूरिक एसिड की लेवल जो है वो कम हो सकती है। तो आपको लेमन को जो है या संतरा मौसम्बी है उसको जो है वो डाइट में शामिल करना है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी जो है वो यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है। उसी के साथ पाइन एप्पल है, बनाना है, कीवी है, कुकुम्बर है जो ककड़ी होती है, ये भी बहुत अच्छी मानी जाती है, जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड कम होने के लिए बहुत मदद होती है। तो इन चीज़ों को जो है वो ज़रूर आपके जो है वो डाइट में हमें शामिल कर सकते हैं। तो वीडियो में जानने की कोशिश की कि यूरिक एसिड क्या है, क्यों बढ़ता है, यूरिक एसिड के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।